क्या आपका एग्जाम भी अच्छा नहीं गया है, या फिर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे मार्क्स जो है वो उतने सेटिस्फाइड ना आए जितना मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो उस कंडीशन में मैम हमें क्या करना चाहिए? देखो, बहुत ही जनरली चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही ऐसी चीजें जो आप लोगों को मैक्सिमम कोई नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ डराएंगे। ठीक है, मैक्सिमम आज के टाइम में यूट्यूब पर जितने टीचर्स हैं उनका काम है बच्चों को डिप्रेशन में डालना, तो आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप किसको चूज करते हैं। ऐसे टीचर्स को ही चूज करें, ऐसे टीचर्स की गाइडेंस में रहें जो आपको मोटिवेट करें और पॉजिटिविटी दें। ठीक है, ना कि डिप्रेशन और एक वो फीलिंग दें कि आप पूरा का पूरा दिन दुखी रहो। ओके, सबसे पहली चीज, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको लगता है कि पेपर अच्छा नहीं गया मैम और हमें इस चीज को और इम्प्रूव करना था, तो उस कंडीशन में आप इम्प्रूवमेंट पेपर दे सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है ना। बट अगर स्टिल आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको इम्प्रूवमेंट पेपर देना है, तो आपको जस्ट 1 से 1.5 महीने के बाद इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का मौका मिलता है। ओके, आप कितने एग्जाम दे सकते हैं? आप 1, 2, 3, 4 जितने भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, बस कंडीशन ये कि आप उसमें पास होने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दिस। ओके, सेकंड थिंग ये होती है कि अगर मैम हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल के मार्क्स क्या होंगे? प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके सेम कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। लाइक अगर आप 2025 में आपका रिजल्ट आएगा और मान लो आपके मैथ्स के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, बट यू नीड मोर मार्क्स, तो उस कंडीशन में आप मैथ्स के इंप्रूवमेंट एग्जाम दोबारा दे देंगे और आपका नॉर्मली जो पिछले वाले प्रैक्टिकल के मार्क्स, असेसमेंट के मार्क्स होंगे, वो सेम कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे उस कंडीशन के अंदर। ओके, ये 10th और 12th दोनों में लागू होता है। अब यहाँ पर आप लोग स्क्रीन के ऊपर एक डीएमसी देखेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को सीबीएसई की डीएमसी दिखेगी, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स हैं और 6 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया है, जिसके अंदर से एक केमिस्ट्री में जो है वो कंपार्टमेंट है। ओके, तो अब उस कंडीशन में बच्चे ने जो है वो मार्क्स इंप्रूवमेंट के भी दिए और कंपार्टमेंट के भी, मतलब उसने इंप्रूव करने के लिए पेपर दिया कि 5 सब्जेक्ट के अंदर पास होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6ठे सब्जेक्ट में वो फेल हो गया है, बट इट्स ओके, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में पास है, तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट का रूल लगाकर बच्चे को पास कर दिया गया है। अब उसने सोचा कि यार केमिस्ट्री के अंदर जो है मैं दोबारा से पेपर दे देता हूँ, साथ में बायोलॉजी फिजिक्स को भी दे देता हूँ, तो उसने 3 पेपर की इंप्रूवमेंट दी। अब इंप्रूवमेंट के आप डीएमसी जो है वो भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको नॉर्मली जो है वो एक सेपरेट डीएमसी आएगी, जिसके अंदर इंप्रूवमेंट वाले जो सब्जेक्ट हैं वो होंगे, साथ के साथ आप देखेंगे आपको मेंशन लिखा हुआ होगा अपियर्ड फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, इंप्रूवमेंट आपको वहां पर मेंशन होगा कि बच्चे ने इंप्रूवमेंट डीएमसी दी है, मतलब पेपर दिया है। ओके, अब उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी 2 सब्जेक्ट हैं उसमें बच्चे की कंपार्टमेंट आ गई है, वो फेल हो गया है या वो उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, उसके मार्क्स बेकार है, कोई भी चीज हो, कुछ भी आपका रिजल्ट हो, अगर अनफॉर्चुनेटली आप इंप्रूवमेंट में सही स्कोर नहीं कर पाते, तो आपके प्रीवियस वाले मार्क्स ही माने जाते हैं। वो चीज आपको समझनी है। कोई ऐसा रूल नहीं होगा कि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर चांस ना दिया जाए, या फिर आपको ऐसा लगे कि ये वाला सब्जेक्ट जो है वो अच्छा मार्क्स नहीं आए तो यही माने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रीवियस वाले मार्क्स ही आपके माने जाते हैं अगर इस कंडीशन में रहते हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो। ओके, आप कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं? तो आप कितने भी सब्जेक्ट में दे सकते हैं। मोस्टली बच्चे 1, 2, 3 में ही देते हैं, क्योंकि उनके 1, 2 सब्जेक्ट की वजह से उनकी परसेंटेज डाउन हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप अपना हिसाब से 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में अंदर इंप्रूवमेंट दीजिए। डीएमसी आपको इस तरह की दिखेगी, एक सेपरेट डीएमसी रहती है। अगर आपको चाहिए कि आपकी इंप्रूवमेंट डीएमसी के अंदर सारे सब्जेक्ट्स हों, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। ओके, आपके मार्क्स जो हैं फिर वो उस हिसाब से रहेंगे कि आपके जो प्रीवियस मार्क्स होंगे वो वाले जो है वो माने जाएंगे, मतलब पुराने वाले, न्यू वाले मार्क्स नहीं माने जाते। अगर आप तब आप पुराने वाले डीएमसी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपकी डीएमसी जो है इंप्रूवमेंट वाली सब जगह पर अप्लाई हो सकती है, सब जगह पर वो एलिजिबल रहती है। आप कोई भी पेपर दे रहे हो, जेई का दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, किसी के अंदर मार्कशीट लगा रहे हो, तो हर जगह पर इंप्रूवमेंट डीएमसी जो है वो चलती है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि मैम उसमें इंप्रूवमेंट लिखा हुआ है तो दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इंप्रूवमेंट में मार्क्स कमाते हैं तो पुराने वाले मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो वाले मार्क्स चल जाते हैं, फिर नए वाले मार्क्स आपके नहीं माने जाते। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। स्टिल आपको डाउट लगता है, आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और बाकी आप लोगों के डाउट्स को फुलफिल करने के लिए ही मैं हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए आप लोगों को चैनल पर रहना है। जो आपके मन में क्वेश्चन आता है बच्चा, वो आप पूछिए, वो आप कमेंट करिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।